यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से मात दे दी है। यह विधानसभा का वो उपचुनाव है जिसके बारे में सियासत के बड़े बड़े जानकार कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह इंडिया का लिटमस टेस्ट है। तो अब इस लिटमस टेस्ट को तो इंडिया ने पास कर लिया है, लेकिन क्या वाकई घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत के पीछे इंडिया गठबंधन वाला समीकरण है, या फिर इस जीत के हीरो हैं शिवपाल यादव, जिन्होंने इस चुनाव में अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव वाला चरखा दांव लगा दिया है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो 8 सितंबर को सिर्फ घोसी ही नहीं बल्कि देश के कुल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं और इन 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि एक सीटें सपा, सीपीएम, जेएमएम और कांग्रेस के पास हुआ करती थी। नतीजों में बीजेपी के पास अब भी 3 सीटें बची हैं और विपक्ष के पास अपनी कुल 4 की 4 सीटें बची हुई हैं। लेकिन इस पूरे उपचुनाव के दौरान जिस एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा रही है वो है मऊ जिले की घोसी सीट, जिस पर सपा ने जीत दर्ज की है। यह सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा के ही पास थी। तब बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 1 साल में ही दारा सिंह चौहान ने पाला बदल लिया, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ चले गए। उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया। फिर सपा की ओर से सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया। इस बीच केंद्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन भी बन गया, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए। बीएसपी मुखिया मायावती यूं भी उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती हैं, तो घोसी में भी बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था और इंडिया की वजह से कांग्रेस ने भी प्रत्याशी नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि घोसी विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का हो गया और बात जैसे ही एनडीए बनाम इंडिया की हुई तो बीजेपी ने बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट शुरू किया। विधानसभा को 85 सेक्टर में बांटा गया, 18 मंडल प्रभारी बनाए गए, बाहर से आए नेताओं की टीम लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने खुद घोसी का जिम्मा संभाला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गांव-गांव का दौरा किया। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में डेरा डाल दिया। कई कैबिनेट मंत्री लगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। दारा सिंह चौहान के लिए वोट भी मांगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और सपा के सुधाकर सिंह ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। तो क्या सुधाकर सिंह की जीत यूं ही हो गई कि वो सिर्फ सपा नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो गए थे? जाहिर है कि नहीं। सुधाकर सिंह की जीत इसलिए हुई क्योंकि इस चुनाव का मोर्चा खुद चाचा शिवपाल यादव ने संभाला और अखिलेश यादव ने भी रामपुर और आजमगढ़ वाली गलती नहीं दोहराई। घोसी उपचुनाव की घोषणा के साथ ही शिवपाल यादव ने घोसी में डेरा डाल दिया। अपने एक पुराने कार्यकर्ताओं को याद किया, सबके घर घर गए और उन्हें लेकर पार्टी दफ्तर तक आए। सपा से जो थोड़े नाराज थे या जिनकी पार्टी से दूरी बढ़ती जा रही थी उन्हें मनाया। इसके अलावा अखिलेश यादव को भी राजी किया कि वो इस उपचुनाव में शामिल हों, सुधाकर सिंह के लिए प्रचार करें और सपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें। चाचा भतीजे की जोड़ी जमीन पर उतरी और फिर वो हुआ जिसकी बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करीब 50,000 के अंतर से मात दी है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जीत का ऐलान करते हुए जो ट्वीट किया उसमें सपा के साथ ही इंडिया और पीडीए का भी जिक्र किया। तो क्या वाकई घोसी की जीत इंडिया की जीत है? अगर ऐसा है तो फिर केरल में जो कांग्रेस जीती है उसे भी इंडिया की ही जीत कहा जाएगा, लेकिन उत्तराखंड और त्रिपुरा में जो बीजेपी जीती है उसका मतलब क्या निकाला जाए? इंडिया की हार, जैसा कि संबित पात्रा ट्वीट भी कर चुके हैं। अगर एनडीए और इंडिया की जीत हार का यही पैमाना है तब तो इंडिया ने 4-3 के अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया है, क्योंकि बीजेपी ने त्रिपुरा की 2 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि इंडिया गठबंधन के अलायंस कांग्रेस ने केरल, सपा ने यूपी, झामुमो ने झारखंड और टीएमसी ने बंगाल की 1-1 सीटें जीत ली हैं। तो अगर एनडीए के चाहने वालों को लगता है कि त्रिपुरा उत्तराखंड इंडिया की हार है तो उन्हें यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल और झारखंड के नतीजे देख लेने चाहिए। वहीं अगर इंडिया के चाहने वालों को लगता है कि ये एनडीए की हार है तो उन्हें त्रिपुरा और उत्तराखंड पर नजर जरूर मार लेनी चाहिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।